Hey guys, a very good evening to everyone. Welcome back to the channel. So this video is for class 12th account students. Class 12th account students who are having DK Goyal as their book edition 2025. We were doing the question answers of partnership fundamentals of partnership accounting. So this is question number 68. So question number 1 to 67 we have seen in the previous videos, and in today's video we are going to discuss question number 68 of partnership fundamentals of partnership accounting and class 12th accountancy, right? So let's read the statement first of all. चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स, ओके, 1:1। उन्होंने पीएसआर हमें बोल दिया कि इक्वल पार्टनर्स। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2022, ओके। 1 अप्रैल से आपको समझ जाना चाहिए दीज आर द ओपनिंग कैपिटल्स, वी नीड नॉट कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल्स इन एनी वे, ओके। सो 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। चीज की कैपिटल है 50,000, स्लाइस की कैपिटल है 1 लाख। After the accounts for the financial year ending 31st March 2023 have been prepared, it is observed that interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to cheese 5,000 per annum, right? इसको आपको yearly में convert नहीं करना है, it's already an yearly salary, and IOC का rate they have given 6% as provided in the partnership deed has not been credited to partners capital accounts before the distribution of the profit। तो उन्होंने बोला है कि हम जो है हमसे गलती हो गई है, हमने ओमिट कर दिया है, हमसे ओमिशन हुआ है कि हमने जो आईओसी देना चाहिए था ओपनिंग कैपिटल पे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, नॉट एन इशू। तो 6% के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे आईओसी जो कि देना चाहिए था, बट हमने नहीं, बट फर्म ने नहीं दिया, राइट। और चीज को, खाली चीज को सैलरी भी मिलनी थी 5,000 पर एनम की ईयरली सैलरी, वो भी हमने ओमिट कर दिया, यानी कि फर्म ने ओमिट कर दिया। बट पार्टनरशिप डीड में लिखा था बट फर्म ने दिया नहीं, तो उसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्रीज। यहाँ पे आपको बी कॉशियस हेयर, एंट्री नहीं बोला है, आपको टेबल नहीं बनाना है, आपको टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट जो हम बनाते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने काफी बनाया है, बट अभी आपको वो नहीं बनाना है। वो टेबल हम इसलिए बनाते थे ताकि एक नेट इफेक्ट हम देख सकें कि कितना पार्टनर को क्रेडिट करना था, कितना डेबिट करना था, और फाइनली हमें किस पार्टनर को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है उसके नेट अमाउंट हम निकालते थे, राइट। बट क्योंकि हमें एक ही एंट्री करनी होती थी तब, बट अभी उन्होंने क्या बोल दिया कि आपको डिफरेंट एंट्रीज करनी है। डिफरेंट मतलब जो उन्होंने एडजस्टमेंट बोला है करने को उसके रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है यूजिंग द पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि वैसे तो हम जो भी एडजस्टमेंट या अप्रोप्रिएशंस करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से की जाती हैं, राइट। बट क्योंकि वो तो हम क्लोज कर चुके हैं, तो वो हम नए जो सिरे से वो अकाउंट जो है वो नहीं खोल सकते, क्योंकि वो अकाउंट हम क्लोज कर चुके हैं, उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपको डिफरेंट जो एडजस्टमेंट एंट्रीज करने को बोला जाता है, तो तब हम वो जो एंट्रीज हैं वो किससे करेंगे? मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमने क्लोज कर दिया। तो एक एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाता है जिसके थ्रू इसकी जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह पे, हम ये वाला अकाउंट एक नया खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसको बोला जाता है, उसके थ्रू एंट्रीज करते हैं। जैसे हमें सपोज हमें आईओसी देना होता था तो हम क्या करते थे? हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, राइट। बट अभी क्योंकि हम नया अकाउंट उसके जगह पे यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम जो है मेथड जो है प्रोसेस सेम रहेगा।
आपको उसमें कुछ डरने की या वरी करने की जरूरत नहीं है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट ना करके किसको कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, राइट। इसको हम बाद में क्लोज भी कर देंगे। ये एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जो कि सिर्फ एडजस्टमेंट, ये क्वेश्चन जो आपको देता है वो एडजस्टमेंट करने के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। और इसको एंड पे हमें क्लोज भी करना होता है, राइट। चाहे बोला है चाहे क्वेश्चन में नहीं बोला, उस अकाउंट को आप क्लोज करते हो। जो भी पार्टनर को इस अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है, फाइनली हम उसको पार्टनर को ही बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, राइट। तो एक टेम्परेरी अकाउंट हम खोलते हैं जिसके थ्रू हम एंट्री करेंगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू अप्रोप्रिएशन करते थे आईओसी का, तो हम क्या एंट्री करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी, यही करते थे, टू सैलरी जो भी आपने देना था। बट अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आईओसी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, मतलब जो भी हमने आईओसी देना है तो उसके पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे ना हम, तो पार्टनर का अकाउंट जो है यहाँ पे आप क्रेडिट कर दोगे। तो निरेशन में हम दे देंगे कि क्या हम दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं या आईओसी दे रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, सपोज हमने चीज और स्लाइस को आईओसी देना है तो क्या करेंगे, टू चीज कैपिटल अकाउंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट, राइट। अभी हम डिटेल में इसको समझ लेते हैं कि हम जो जर्नल एंट्रीज है डिफरेंट जो है वो सेपरेट जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। अभी तो हमें दो ही करनी है, राइट। एक आईओसी को आपको देना है और एक आपको इसको चीज को सैलरी देनी है, राइट। तो दो जर्नल एंट्रीज वो रहेंगी और एक अकाउंट क्लोजर की रहेगी, थर्ड जर्नल एंट्री। तो सिर्फ और सिर्फ तीन जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। तो लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज एंड just just a second. Okay, fine, good to go. तो आप प्रॉपर जो है जर्नल का फॉर्मेट इसमें बनाने वाले हो। जर्नल जो है आप कैसे बनाते हो, चलो एक बार जर्नल भी हम बना लेते हैं। प्रॉपर जर्नल का आप फॉर्मेट बनाने वाले हो क्योंकि आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो तीन कॉलम यहाँ बनाते हो आप, एक डेबिट क्रेडिट का और एक एलएफ का, राइट। एक पर्टिकुलर्स का और एक डेट का। तो लेट्स राइट द हेडिंग्स। तो ये हो गया आपका डेट और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स ये आ जाएगा एलएफ का, ये डेबिट का और ये क्रेडिट। पूरा आप लिखने वाले हो, डेबिट क्रेडिट पूरे स्पेलिंग लिखने वाले हो। ऊपर आप लिख दोगे जर्नल सो एंड सो, जिस फर्म का है, राइट। तो डेट हम डालेंगे फर्स्ट एंट्री के लिए 1/4/2023, 1 अप्रैल 2023। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करने वाले हैं आईओसी के लिए। आईओसी अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बट एक बार हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि आपको कैसे लिखनी है, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज, सॉरी ये स्पेलिंग थोड़े से गलत होगी, चीज, चीज कैपिटल अकाउंट टू स्लाइस कैपिटल अकाउंट। तो लेट्स सी कि इनका जो आईओसी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आईओसी का कैलकुलेशन रेट इन्होंने दे दिया हमें 6%, और कैपिटल्स हैं चीज की और स्लाइस की ओपनिंग कैपिटल्स ही गिवन है 50,000 एंड 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/100। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 3,000 एंड 6,000, राइट। तो यही आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसकी अमाउंट आप लिख दोगे 3,000, क्रेडिट करना है ना इनको, 3,000 6,000, टोटल डेबिट हो जाएगा 9,000, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो ये हमने निरेशन यहाँ पे देना है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर आईओसी पास्ट।
राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमने ये एंट्री पास कर दी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो कि हमने, जिसमें हमने आईओसी दे दिया। तो जब भी इनकम देते हो आप पार्टनर को, तो पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है, जो कि हमने कर दिया, राइट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी जो कि हमने चीज को सैलरी देना है। तो 1/4/2023 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो उन्होंने वो दे दिया है हमें कि कितना देना है, 5,000 एंड 5,000। 5,000 की आपने सैलरी दे दी। तो बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सैलरी पास्ट। तो ये दो जर्नल एंट्रीज हमने कर दी, तीसरी भी हम यही कर देते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री रहने वाली है, मैंने अभी बोला था आपको कि अकाउंट ही आप क्लोज करते हो, फाइनली जो भी इसमें से डेबिट क्रेडिट का बैलेंस निकल के आता है। तो अगर आपको ऐसे दिक्कत लगती है तो आप अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के देख सकते हो कि क्या बैलेंस निकल रहा है, राइट। बट अभी फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वो डेबिट कितने से हो रहा है, 9,000 से। अगेन डेबिट कितने से हो रहा है, 5,000 से। तो टोटल ये कितने से डेबिट हो गया, 14,000 से। तो इसका मतलब 14,000 का लॉस जो है वो निकल के आ रहा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। तो इस लॉस को हम पार्टनर के सिर पे डालेंगे, पार्टनर को ही देना है आपने अल्टीमेटली लॉस। तो इसके लिए क्या आप एंट्री करने वाले हो, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके। तो चीफ कैपिटल अकाउंट डेबिट लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो लॉस जो है वो हमें उनकी पीएसआर में बांटना है, और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था वो इक्वल पार्टनर्स हैं, राइट। यानी कि इनका पीएसआर कितना है, 1:1। तो लॉस जो है 14,000 का है हमारे पास टोटल। तो 7,000 मिल जाएगा चीज को, और 7,000 मिल जाएगा स्लाइस को। तो या आप निरेशन दे दोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, थोड़ी स्पेस कम है तो आप प्रॉपर लिख लेना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फॉर just a second. ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा स्क्रीन जो है वो शेयर, जस्ट, तो हमारा, आई थिंक मेरा वो डिलीट हो गया। बट आप निरेशन हम लिख रहे थे, तो निरेशन में यहाँ लिख देती हूँ, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस पास्ट, राइट। तो ये हमारा लास्ट बचा था, इसमें हमने लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया, राइट। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।